दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों की संख्या के बढ़ने के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नए अध्याचन के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीईटी को लेकर हम बात करेंगे, उसके नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती जाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जब टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तभी से अभ्यर्थियों के अंदर सबसे बड़ा सवाल पदों की संख्या को लेकर था। बहुत सारे अभ्यर्थी तो इस बात को लेकर ही परेशान थे कि किस विषय के अंदर आवेदन करें, किस में ना करें, क्योंकि पदों की संख्या हर विषय के अंदर बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिली थी। अगर ऊपर के यहाँ पे इन पदों को छोड़ दिया जाए तो इनके अंदर तो नाम मात्र के बराबर पदों की संख्या देखने के लिए मिली। फिर जब बात आई महिलाओं के बारे में, तो वहाँ पे तो पद ही बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है टीजीटी पीजीटी के अंदर। लेकिन जब बात आती है पदों की संख्या के बारे में, तो 30, 40, 50 या फिर 48 या 46 तक देखने के लिए मिले हाईएस्ट। और कम से कम तो आप जानते हैं बस 0 ही नहीं हुआ, एक पद देखने के लिए मिला। और अगर बात की जाए कुछ वर्गों के अंदर, वहाँ पे 0 हो गई। उसके बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन दिए गए। अलग अलग मांगे भी देखने के लिए मिली। उसी समय पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया था कि वो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बार फिर से जो अध्याचन मांगेंगे, पोर्टल को खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि जुलाई के अंदर वो इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। जुलाई के बाद अगस्त निकला, सितंबर निकला, अक्टूबर आने वाला है, लेकिन अभी तक इस प्रोसेस को लेकर अभ्यर्थी कई दिनों से सवाल भी पूछ रहे थे। तो यहाँ पे इस संबंध में भी जानकारी देखने के लिए मिली। अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, उन्होंने बताया कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में विचार किया जा रहा था कि दोबारा से अध्याचन मांगे जाएंगे, पोर्टल खोला जाएगा और जो भी रिक्त पद मिलेंगे उसके आधार पर यहाँ से भर्ती का जो विज्ञापन में इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पहले अध्याचन मिले थे, उस समय चयन बोर्ड के पास में कुछ सदस्य मौजूद थे, लेकिन मार्च के बाद वो सदस्य भी यहाँ से चले गए, जिसके चलते चयन बोर्ड के अंदर सदस्य विहीन हो गया। यही वजह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो यहाँ पे अध्याचन मांगे जाने थे, पोर्टल खुलना था, वो उसका मामला भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में बैठ गया है। क्योंकि चयन बोर्ड के चेयरमैन चाहते हैं कि सदस्य आए तो इसको लेकर यहाँ से जो अध्याचन मिलेंगे उनको काउंट किया जाएगा, फिर उसका वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद ही भर्ती के अंदर जोड़ा जाएगा। और इन तमाम प्रोसेस के करने के लिए उनके पास में सदस्य होने चाहिए, लेकिन सदस्य न होने के चलते टीजीटी पीजीटी का जो नया अध्याचन है वो नहीं मिल पा रहा है। जानकारी तो उन्होंने ये भी दी है कि जब उनके पास में सदस्यों की संख्या पर्याप्त मौजूद होगी, तो वो टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ से पदों की संख्या के बारे में एक बार फिर से अध्याचन मांगेंगे और जो भी पद बढ़ेंगे उनको टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़ा जाएगा। विज्ञापन में उन्होंने इस बात को कहा भी है। पदों की संख्या किस किस में बढ़ेगी उसके बारे में तो उन्होंने ये कहा है कि ज़्यादातर सभी विषयों के अंदर बदलाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा शिक्षकों की आवश्यकता होती है और बदलाव भी होते रहते हैं और संख्या भी ज़्यादा होती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इसके अलावा विज्ञान या फिर आप जीव विज्ञान भी उसको कह सकते हैं। ये कुछ ऐसे विषय होते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पद बढ़ेंगे। बढ़ने की संभावना अब आप जानते हैं कि 40-45 पद भी बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी अलग अलग विषयों के अंदर, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदें करना अभी मुश्किल होगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर जो डीआईओएस होते हैं उनके माध्यम से अध्याचन नहीं भेजे जाते हैं। सेम अगर बात की जाए महिलाओं के अंदर, तो 10-10, 15-15 की जो वृद्धि है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही। पीजीटी को लेकर भी उनके माध्यम से कहा गया कि इसके अंदर ही पदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 विषयों मतलब 2 से 3 सीटों का बदलाव हो सकता है पीजीटी के अंदर। जो भी बदलाव होगा वो आपको टीजीटी में ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी 3500 के आसपास है और पीजीटी की वैकेंसी पूरी मिलाकर 600 के समथिंग है। तो इसको लेकर चयन बोर्ड के अधिकारियों का तो कहना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के जब भी अध्याचन मांगे जाएंगे, इन सभी विषयों के अंदर आपको पदों में संख्या में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये होगा तभी जब उनके पास में पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद होंगे। और जब तक सदस्य नहीं आ जाते उससे पहले चयन बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो आपकी परीक्षा का मामला हो या फिर सीट बढ़वाने का। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 के विज्ञापन के बारे में।
यूपी टीईटी 2022 को लेकर 3 दिन पहले मैंने आप सभी के सामने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी पीएनबीसी के अनुसार कि भाई पीएनबी कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और क्या इसके संबंध में जानकारियां हैं। पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद आज की अपडेट पे हम बात करते हैं। वहाँ पे पीएनबी सचिव के माध्यम से कहा गया था कि शासन की तरफ से उनको कोई आदेश अभी यूपी टीईटी कराने के लिए नहीं मिला है। मैंने जब उनसे ये पूछा था कि क्या वो यूपी टीईटी कराने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि इसको लेकर अक्टूबर में तैयारियां शुरू की जाएंगी और उसके बाद में शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, फिर आपके आवेदन होंगे, फिर उसके बाद परीक्षा करवा ली जाएगी। लेकिन अब आज की अपडेट ये है कि यूपी टीईटी को लेकर कल शाम से ही सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें वायरल हो रही हैं जिसमें इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी हो जाएगा और जो आपकी परीक्षा होगी वो जनवरी में देखने के लिए मिलेगी। मुझे भी बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा गया, क्योंकि वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। इसी के संबंध में कल से ही छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा है कि क्या यूपी टीईटी को लेकर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है या फिर इस प्रकार की जानकारी जो दी जा रही है वो भ्रामक है। तो पहली जानकारी मैं आपको सीधी पीएनबी से बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी जो मिली है वो शासन से ही ली जाती तभी आपको दी जाती है। उनका कहना है कि यूपी टीईटी को लेकर अभी कोई प्रस्ताव हमने नहीं बनाया है और ना ही हमने शासन को भेजा है। यूपी टीईटी को लेकर पीएनबी में विचार शुरू होगा अक्टूबर माह के अंदर और अक्टूबर में एक प्रस्ताव बनाया जाएगा जिस प्रस्ताव के अंदर आपके आवेदन से लेकर परीक्षा का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसके आधार पर आपके आवेदन लिए जाएंगे। मतलब पीएनबी सचिव की अगर हम माने तो उन्होंने ये कहा है कि यूपी टीईटी को लेकर अभी उन्होंने प्रस्ताव नहीं बनाया है, लेकिन बहुत जल्द इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद में शासन को भेजा जाएगा। जब शासन को भेजा जाएगा तो इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी जाएगी, ऐसा पीएनबी सचिव ने बताया है। तो सोशल मीडिया पे जो जानकारियां वायरल हो रही हैं कि यूपी टीईटी का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, अक्टूबर में आवेदन होंगे, जनवरी परीक्षा होंगी, अभी ये पूरे तरीके से अनऑफिशियल है, मनगढ़ंत है, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक नहीं आ जाता तब तक आप लोग ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं। तो सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी ने यूपी टीईटी को लेकर एक बार फिर से कहा है कि वो अक्टूबर माह के अंदर इसके सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के अंदर प्रोसेस को लेकर विचार करेंगे, फिर उसके बाद एक प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव के अंदर आवेदन, परीक्षा और भी तमाम कार्यक्रम बनाकर शासन को भेजेंगे और अगर शासन ने मंजूरी दे दी तो इसके आवेदन शुरू कर देंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी समय समय पर आपको ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। हम बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में आ चुकी है, लेकिन अंतिम चरण में आते आते एक बार फिर से दोबारा से आपको जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जब प्राथमिक की भर्ती हो या फिर बेसिक की कोई भी भर्ती, वहाँ पे आपसे चॉइस फिलिंग ली जाती है। उसी को लेकर पीएनबी के माध्यम से जब से परिणाम घोषित हुआ है उसके बाद से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक और प्रोसेस कब तक आगे बढ़ेंगे इसके बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे। शिक्षा निदेशालय जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जानकारी भी मांगी जा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रोसेस कब तक आगे बढ़ेगा। अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वो मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पाएँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय जाकर लगातार इसके संबंध में जानकारियाँ मांगी जाती हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे के प्रोसेस में कितना इंतजार करना पड़ेगा। अधिकारियों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो प्रोसेस शुरू होगा उसमें जो प्रोसेस है वो आंतरिक रूप से शुरू कर दिया गया है, बस शासन का आदेश आने का इंतजार है। जैसे ही शासन इसको लेकर आदेश जारी करता है, यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के अंदर शुरू हो सकते हैं। मतलब अक्टूबर के सेकंड वीक के बाद कभी भी आप सभी के यहाँ से जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे, जो चॉइस फिलिंग के माध्यम से आपका लिया जाएगा, जो भी आपकी मेरिट बनेगी। और अगर आपके अक्टूबर के सेकंड सप्ताह के बाद आवेदन शुरू होते हैं तो अक्टूबर के लास्ट तक आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके 1-2 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले छात्रों की हैप्पी दिवाली होने वाली है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। आने वाले 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में ये भर्ती पूरे तरीके से कंप्लीट हो सकती है। जो भी अपडेट होगी लगातार आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।